तो अमन अभी कब से पढ़ना स्टार्ट करने वाला है? संडे के टेस्ट का क्या स्टेटस है? फिजिक्स के अगले वीक का पहले स्टेटस सुन लो, एडवांस वालों के खासकर, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा जनरल। अगले वीक क्या होगा? डेली एक बोर्ड का टेस्ट होगा। वो पहले होता था वैसा है, लेकिन वो 45 मिनट का पेपर होगा। या तुम जल्दी आके दो या फिर लेट, मतलब कि जाने के बाद। लेकिन तुम रेगुलर क्लास में डिस्टर्ब में रोशन भाई को बोलूंगा, मैथ्स के 2 चैप्टर आएंगे। एक मतलब 6 दिन है ना, वीक में पता नहीं तुम 6 दिन होते हैं। अरे सुनो सही, मान लो मैथ्स का चैप्टर 1 आया है, तो इधर केमिस्ट्री फिजिक्स का हो जाएगा। एक दिन में तुमको एक सब्जेक्ट एक चैप्टर प्रिपेयर करना है। और मैं ठोकूंगा बहुत गंदे वाला बोर्ड में मैं। और इधर चैप्टर 2, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 6 मेरे सिलेबस मैंने फिक्स कर दिया नेक्स्ट वीक का। एओडी देखो, तुमको स्कूल में नहीं समझ में, तुम यहाँ पे बोर्ड क्लास में बैठ सकते हो, लेकिन तुम बैठे नहीं समझ, तुम स्कूल में समझ में आया होगा। और नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम एनसीईआरटी करने बैठोगे तो चैप्टर 1 चैप्टर 6, क्योंकि टर्म 1 ना थोड़े दिन में हाफ ईयरली, उसकी मम्मी ने बोला ऐसे थोड़े दिन में हाफ ईयरली दिखेगी, और हाफ ईयरली में भी ऑफलाइन होगी, तो फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑप्शन है। तुम ऑनलाइन ऑप्ट करेगा ना? मैंने ऑफलाइन किया है। नहीं, अपने स्ट्रिक्ट हो जाए अपने साथ। इजान एक चीज बता दो, अपने जितना स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, लाइफ में उतना ग्रो करेगा। सबसे मुश्किल बात क्या, अपने साथ स्ट्रिक्ट खुद नहीं होते हम। अभी तेरा ट्रैक ना अच्छा चल रहा है, इसको लूज मत करना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, P से टेंजेंट ड्रॉ टू टेंजेंट टू द पैराबोला मिड एट द वर्टेक्स इन द पॉइंट P। अरे कुछ भी ले लो ना, किससे टेंजेंट ड्रॉ की यहाँ पे कहाँ जाके मिली? और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की यहाँ कहाँ जाके मिली? Q पे। और ये अच्छा, ये तो टाइम पास क्वेश्चन हो गया। तुमको पता है कि ये अभी मैंने वो लिखा था ना, Ty इक्वल टू x प्लस 80 तो मुझे ये वाले ये टेंजेंट ड्रॉ x0 है, तो y की वैल्यू देगी -80 स्क्वायर। तो P के पॉइंट हो गए -81 स्क्वायर। सोचो, अरे ये T1 ले लो ना, ये नाम लो P डैश, इसकी जगह 2 है। अच्छा ए भी दे रखा क्या? हां, वाइस को अच्छा ये वो लास्ट में यूज कर दूं, ठीक है। अरे ये कितना है बेटा? कितना? हां सर -81 क्या? हां अरे रुको, x को 0 डाला, dt कट गया, डन। इन दोनों के में डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4 है। अच्छा कुछ और भी पूछा होगा बकवास में, किसका लोकस निकालना है? इन दोनों पे टेंजेंट ना, हां, ठीक है। इनको पता है कौन सा? 0,80 होना चाहिए। ओ डन। ये h, k के बारे में लोकस पूछे। तुमको पता है कि h के बारे में तुम बचपन से जानते हो, घर खेलते हो। आज तुम नॉर्मल का भी याद हो गया होगा ना, क्या होता है? a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 प्लस 2। और दूसरा नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है इसकी थीटा की फॉर्म में? ax sec theta minus by cosec theta equals to a square minus b square या a का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने याद है। ये वाली मैं बता रहा हूँ ना, तुम अभी आज तो ऐसे किसान को याद है। ये वाली हाँ ये वाली याद याद थी, पर उसमें मैंने 1 कर दिया था। a square x upon x1 plus b ये तो- minus b square by 1 is equal to हाँ, तो क्या था वो? a square x Upon upon x x1 minus b square माइनस माइनस या प्लस? माइनस माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू कितना? अभी अच्छा ये t1 t2 ये डिस्टेंस कितनी दे रखी तुमको? 4 तो इधर एक ये था, क्या रिलेशन निकल गया? t1 minus t2 is equal to 4 by a। t1 t2 is equal to 4 by a इक्वल टू दे रखी ना, हाँ t1 2 है। शायद तक तुम इतनी एल्गोरिथम में मिस करते थे। t1 t2 को गायब करना है, t1 t2 की वैल्यू पता है, तुमने तो स्क्वायर कर दिया, k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर t1 t2 का स्क्वायर प्लस 4 t1 t2। ध्यान देखो यही होगा ना। अरे हाँ k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 4 t1 t2 का 4 4 t1 t2 की वैल्यू कितनी है? h बाय अरे नहीं a की वैल्यू कितनी 2। हां सर बाद में वापस डन हो गया, लोकस आ गया।
वापस एक और बार 2 निकालने के बाद नहीं आ गया y स्क्वायर 8 है तो एक और बार कॉमन निकालेंगे ना आ जाएगा। सही है ना वो गलत हाँ, नहीं है? सही है। तो ये तो थर्ड वाला डाउट है थर्ड थर्ड बार हर सब बच्चे डाउट पूछते हैं। फिक्स पॉइंट की प्रॉब्लम कैसे करनी चाहिए? कोई ऐसा अपना एक्सपीरियंस बताएगा? फिक्स है? हाँ बोल। फैमिली ऑफ लाइन मतलब L1 plus lambda L2 is equal to 0 फिक्स पॉइंट मिल जाएगा तो मैं तो पक्का यही थोड़ा था कि L1 plus lambda L2 is equal to कैसे करना है 0 लेकिन ये सवाल पता नहीं क्यों हर साल पूछते लेकिन अभी तक एक साल भी नहीं हुआ जिसमें बच्चे ने डाउट ना पूछा हो ये वाला मतलब ये सवाल टफ नहीं है फिर भी पूछते हैं बच्चे मुझे लगा कि इस साल बच्चे कर लेंगे सर हाँ। मैंने ये टी नॉट नहीं देखा था मैंने देखा वर्टेक्स है तो मैंने 4 वाला कर दिया प्रूफ तब किसी तरह आंसर कैसे मैच हुआ सर आंसर मैंने पीछे देखा नहीं था तो फिर शीट कैसे करता कैसे है कि डायरेक्ट सॉल्व करता हूं आंसर देखा नहीं था वो तो वर्टेक्स पे सबटेंड किया हो तो वो तो पक्का कहां से पास होती 4 से T1 से नॉर्मल T2 से नॉर्मल जाके T3 पे मिल जाए तो T1 T2 के बीच में रिश्ता हाँ और T1 plus T2 plus T3 क्वेश्चन नंबर 3 बस तुम बाद में कैलकुलेशन क्या बोले T1 और T2 से कहीं भी जाके ये कहाँ पे सबटेंड करते हैं तो तुमको पता है ना एक रिलेशन तो क्या बन गया 2/T1 सॉरी इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट 2/T1 plus T0 2/T2 plus T0 इज इक्वल टू कितना -1 इसको थोड़ा सेक्सी करके लिख लो T0 square plus T0 square plus T2 हैप्पी बर्थडे चिन्मय स्कूल में सब पंक्ति के साथ प्यार कर रहे थे है डबल बर्थडे डबल बर्थडे अरे नहीं वो लोग पंक्ति का इशारा था ना ग्रुप में तो इसलिए कल आपने इंटीग्रेशन की क्लास में बोला था नहीं सही है क्या नहीं है 4 सही है तो इसमें एक और मतलब इसमें T0 कांस्टेंट है तो इसमें D0 करवा सकते हैं डायरेक्ट क्या इसमें T0 कांस्टेंट है एक ही रूट है क्योंकि हमें दिया है फिक्स्ड है तो T0 नहीं ये तो क्वाड्रेटिक फिक्स है ना कौन क्वाड्रेटिक बनी है नहीं हम D इसको पे जो अगर ऐसा मानते हैं कि वेरिएबल है क्या किसको T0 को इसमें दिया एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट है हाँ तो इसमें D 0 करेंगे तो ये एक रूट आएगा हाँ तो उसे टी नॉट मिल जाएगा लेट अस से कि ये है टी स्क्वायर प्लस T1 प्लस T2 इज T और T1 T2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 D इज इक्वल टू 0 होगा तो T मिलेगा हाँ। और T नॉट होगा हाँ ऐसा कुछ थोड़ी होने वाला है सब इससे हमें रिडक्शन तो मिल जाएगा ना क्योंकि जो आंसर आएगा वो T0 के फॉर्म में ही आएगा उसका जो और फिर क्या बोला ये ऐसी बहुत सारी ऐसे बहुत सारी टेंजेंट होंगी जो एक फिक्स पॉइंट से क्या हो रही है पास अब तो मुझे मैं एक चीज बता दो मुझे इसकी कोड की इक्वेशन लिखनी है T1 T2 से ज्वाइन करने वाली है हाँ क्या y है minus कोड? y T1 is equal to 2/T1 plus T2 2/T1 plus T2 हाँ, बोलो। x minus y minus 281 is equals to 2 by t1 plus t2 into x minus kt1 square. ये कोड की इक्वेशन लिख दी मैंने हाँ थोड़ी कोड की इक्वेशन थोड़ा सिस्टमैटिकल लिख दूं थोड़ा प्रोफेशनल लिख दूं ये तो क्या गधे वाले टीचर काम हो रहे हैं तो तुमको लगता है कि y into T1 plus T2 और प्लस माइनस 2x सोचो सोच पा रहे हो ना हाँ कुछ गलती तो नहीं 281 स्क्वायर को सॉरी हां -2 कुछ कौन कुछ कट रहा है क्या 281 स्क्वायर कट गया देखो ये और ये कट गया हाँ और माइनस 281 T2 is equal to 0 है ना सही लिखा ना कोई गलती तो नहीं की ना मैंने डेट स्क्वायर के चक्कर में गई मेरे साथ नहीं किया अब मेरे को ये ख्याल आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि इस इक्वेशन में लुक ऐसा लिया हूं मैं L1 plus lambda L2 is equal to 0 और इसके लिए मुझे ऊपर वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा आई थिंक मेरे लिए सबसे इजी यूज कौन सा T1 T2 को वैल्यू रखना T1 T2 की वैल्यू तुम्हारे भाई ने क्या रख दी सोचो T1 plus T2 minus 2x minus 2a T1 T2 की वैल्यू कितनी आई माइनस माइनस प्लस कर दूंगा तो ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस में आएगा कितना हो जाएगा 4 plus t0 square plus t1 T0 square plus t1 plus T1 plus t2 T2 into T0 is equal to कितना 0 अब तुम T1 plus T0 वाली वैल्यू निकाल तो कितनी आएगी y plus 2a T0
और इनटू भी कितना है t1 प्लस कितना है t2 और कांस्टेंट कितने कितने आ रहे हैं -2x और ये कितना हो रहा है 8 पहले ये लिखो 8a प्लस 2a नॉट t स्क्वायर और कुछ गलती हुई क्या माइनस 2x इक्वल टू कितना कोई तकलीफ सही है मुझे आंसर मैंने आज ही सॉल्व किया फिर मुझे याद आ गया वापस से अब देखो t1 और t2 पैरामीटर है t1 t2 चेंज होंगे तो इसका मतलब लैम्डा का काम कौन करेगा यहाँ पे ये काम करेगा लैम्डा एक पैरामीटर होता है ना लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जाएंगी ये L1 है ये क्या है L2 तो y इक्वल टू -2a t नॉट तो इधर से x की y करने के लिए 2 कॉमन है तो 4 80 नॉट स्क्वायर प्लस कितना 4 ये 6 पॉइंट पास हो गई 3 नॉट तो फिक्स था ना सोचा ये रिवीजन होगी फैमिली ऑफ 9 की फिक्स पॉइंट स्ट्रेट लाइन उसके बाद कौन सा क्वेश्चन का डाउट है 6 फोर्थ फोर डाउट है तो पूछ ले मैंने तो पूछना चाहिए हाँ कराऊंगा ना मैं तो मन बना के आऊँ कि नो के नो डाउट हो गए लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ 8 ओनली करना चाहिए बिना पेन चलाए विदाउट यूजिंग पेन 8 सॉल्व करना चाहिए तो वैसे ही हैं? y1 तो plus इसको इम्प्रूव कर देंगे मुझे तो बिना पेन चलाए वो कोई बताओ ओरली पूरा सॉल्यूशन मतलब ऐसे कि सर वो x1 और x2 वो पॉइंट्स दिए उसको t1 t2 t3 मानेंगे तो उससे वो इसमें प्रूव करेंगे फिर x1 माइनस x2 उसमें और एक बार 8 कर लेते हैं टाइम का यूज करते हैं ना x1 के 81 स्क्वायर x2 के 82 स्क्वायर नीचे 283 है ना a कट गया कॉमन ले गए t1 t2 t1 t2 न्यूमरेटर में 81 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर था ना एक कॉमन लिया तो t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर तुमने उसको लिखा t1 t2 t1 t2 बाय नीचे t3 t2 की जगह -t3 हां t1 t3 t3 कट गया -t1 t2 ऐसे -t2 -t3 -t3 -t1 -2 times t1 plus t2 वो जीरो हो गए सब कट गए खत्म कौन सा पता ना तुम 3 पॉइंट नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे पैरामीटर का सम 0 होता है ये थर्ड यहाँ तक किया थर्ड अरे वाह क्षितिज फाइनल फेयर है या नहीं है फेयर नहीं नहीं ये सीधा पहली बार कैसे हुआ नहीं अच्छा इंप्रेस हो गए सॉल्यूशन का वो तो चलने लगी तेरी भी इसलिए अपने आप को और फिर नेक्स्ट आज भी श्रेया के बर्थडे पार्टी में जाना होगा अबे उसने तो सरप्राइज प्लान किया है नहीं कहीं तो क्या आंटी ने रखी होगी मैम सॉरी नहीं ऐसा कुछ नहीं कितने साल की होगी ये तो बताओगे तेरे यार 17 तो हो चुका है नहीं हाँ हाँ अब नहीं होगा। हाँ तूने पूछा नहीं सर ऑफलाइन क्यों बुलाया सिर्फ में कभी बार उल्टे से सवाल पूछता है वो तो सर एक बात पूछूं ऐसे अमन का मस्त होता है सर डांटा भी नहीं तो बोल दो सर ये आज मेरे स्कूल में एक मैम आई और पूछते हैं विच क्लास आ रही है 10th बोल अरे अरे फिर सोच के बाद में बड़ा कटरा आज बेटा समझा करा है रात का अभी उतना नहीं इसका बर्थडे 12 बजे विश किया होगा ना सही बता के मैं विश किया था सुबह ही क्या 7 बजे जब उठा था तो उठ के विश किया ऐसे उठ के जब रेडी होके ऐसे बैठा हुआ था तब किया था wish। मतलब वीडियो उसके लिए रेडी हो गया वीडियो कॉल किया रात को पूरी रात वीडियो कॉल चला होगा इसमें सुबह भी क्वेश्चन नंबर 4 ना the perpendicular straight line through focus of the parabola y is equal to 4x meet its directrix
in t and t dash respectively. सबका से दो परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे कहाँ में मिलती है? टी टी डैश ये t ले लो और एक है टी डैश t dash एक परपेंडिकुलर। हाँ यहाँ तो कोई तकलीफ? नहीं सर उसके बाद क्या क्या चाह रहा है? Show that tangent to the parabola parallel to this perpendicular. अरे यार कोई भी एक से ये सर ड्राइंग समझ आना ना। और ये कहीं बोलता है मुझे याद है टी डैश पे मिड पॉइंट में मिलती है ना, ऐसे ही ना। ये शो करना है अपने को ना। तो एक तो ये वाली इसके पैरेलल ये वाली ले ली और इसके पैरेलल एक और ले लो। किसके पैरेलल? टी डैश ये इसके पैरेलल ना, ठीक है। डायग्राम इतना रफली बनता है, अपना बना देंगे। ये प्रूफ करना है, हो गया सब। ये टी ना एक्चुअली टी मतलब पैरामीटर नहीं है ना, पॉइंट है। हाँ तो अभी मैंने T1 ले लिया, तुमको पता है सर ये वाला पॉइंट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? T2 जिससे मैं पूछूंगा वही बोलता जाएगा ना। यदि इसकी स्लोप कितनी होगी? 1/T1 टेंजेंट है, तो इसकी स्लोप भी कितनी हो जाएगी? 1/T1 इसके पैरेलल है। हाँ वहाँ पर एक ही था क्या? सर उसके ऊपर वाले की ना अपने। अरे T1 के 1/T1 के जस्ट पैरेलल यही है ना, ओह अच्छा ठीक है ना। हाँ इस टेंजेंट की स्लोप कितनी? 1/T2। 1/T1 तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1/T2 कोई तकलीफ? नहीं सर अच्छा तुमको पता है कि अच्छा अब तुमको पता है ये लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? 1/T1 1/T2 कितना होगा? तो T1 T2 कितना होगा? अब तुमको ये भी पता है कि यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो, इनका मिड पॉइंट मुझे नहीं पता डायरेक्ट्रिक्स में मिल रहा है, मुझे तो रटा हुआ क्या कहाँ में मिलेगा? A T1 T2। मुझे तो प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट ऑफ क्या निकलने वाला है? T डैश का ना। और T1 T2 के ऑलरेडी रिलेशन निकल रहा है, माइनस तो एटलीस्ट मैंने ये तो प्रूफ कर दी कि डायरेक्ट्रिक्स में मिलेंगे। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मिड पॉइंट ये डायरेक्ट सॉरी इस T और T डैश के मिड पॉइंट में मिलने वाले हैं। कैसे हो गया ना क्वेश्चन? अब देखो ये कोई कोऑर्डिनेट, इसके कोई कोऑर्डिनेट बताएगा मुझे? T के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? फंडामेंटल माइनस ए क्योंकि इस लाइन की मुझे ले सकते हो ना, y minus y1 is equal to slope into the x minus x1। और ये मुझे इस t के x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x का माइनस a रख दूंगा, तो माइनस a माइनस 2a by t1। तो अब ये कितना मिल जाएगा सिमिलरली? -2/T2 अब मैंने ऑलरेडी x कोऑर्डिनेट तो प्रूफ कर दिया कि माइनस आएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो एक बार। माइनस 2a 1/t1 प्लस t2 by 2 और तुम बोला T1 T2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस माइनस कट गया, T2 प्लस T2 आ गया ना। हो गया प्रूफ? अरे क्या ऐसे छोटी छोटी यार अभी छोटी है। तू की लोगे? आज छुट्टी नहीं चाहिए तुमको? अब तो तुम संडे को क्लास ले लोगे मैंने सुना। मेरी इच्छा है संडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोग रिवाइज करा के एक शीट दे दूं छोटी सी, ताकि वो चैप्टर याद आने स्टार्ट हो जाए। प्रॉब्लम फंसेगी बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल सीक्वेंस में अभी पेपर उठा के देख रहा था इस साल के, अभी ये वाले अभी हुए। हर क्वेश्चन में 2 एपीजीपी की क्वेश्चन है, एक बाइनोमियल का, मतलब 2 चैप्टर मिला के 12 नंबर फिक्स हो जाते हैं। पीएनसी तो चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी टाइम में पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। फिफ्थ हो गया सिक्स भी गलत था। तो b plus q2 और क्या है? वो तो सिक्स तो शायद विदाउट आधा तो पेन हो गया वो सर वो ये पॉइंट हो गया, मतलब ये नॉर्मल का याद नहीं था ना, सर हो वो जाएगा। आधा वो लास्ट में जो इक्वेशन निकाले वो नहीं आएगा, तो t plus q is equal to जो क्वेश्चन तो नॉर्मल वाला तुम एक इनफाइनाइट वाला भी तो कोई होगा। कौन सा क्वेश्चन है? 7 वो ऐसे दिमाग से ऐसे ऐसे तो कॉमन सेंस तो दिख ही जाता है, लेकिन मैथमेटिकल में प्रूव कर दूंगा। 9 वाला भी ऐसा ही डाउट है कैसे करना।
9 वाला तुम्हें याद नहीं था ना, वो AT1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, अब याद हो गया ना? कल मैं सुनूंगा तुमसे, कल भी ये सुनूंगा प्लस में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। कल मैंने इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? अच्छा कल तो मैंने कौन सी फॉर्म पढ़ाई है? लाइन बाय क्वाड्रेटिक। लाइन बाय क्वाड्रेटिक के सवाल कैसे हैंडल करते हैं एग्जाम? हाँ सर बोलो। पहले ऊपर वाली लाइन है उसको क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करके जो आता है ना उसको a into वो प्लस b के टर्म्स में और फिर सेपरेट करके फिर स्क्वायर कंप्लीट। और साइन की बार 4 का इंटीग्रेशन करना हो, क्या थॉट प्रोसेस है? हां 2 थीटा करके 1 minus cos 2 थीटा सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? फिफ्थ। टू स्ट्रेट लाइन, वन बीइंग टेंजेंट एंड अदर, अच्छा वो पैराबोला है जिनकी ऐसा ना, एक की टेंजेंट और दूसरे की क्या बेटा? दूसरे की बेटा दोनों आपस में क्या है? समझ आ रहा है, ड्राइंग बहुत बेकार है ना। ये एक टी ले लिया मैंने और दूसरा क्या ले लिया? T1 ले लो, या T डैश ले लिया, है ना? अब मुझे तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना ये लाइनें, तो मुझे कोई बताएगा कि इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? Ty = देखो इस पैराबोला की मैं लिखना सिखा रहा हूं तुमको, जो ये भूल गए होंगे कहीं तो। T डैश y minus bt square आई थिंक कुछ कोई तकलीफ? दोनों टेंजेंट की इक्वेशन पूछी ना, ये नॉर्मल प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। और ये दोनों आपस में क्या बेटा? परपेंडिकुलर। तो आई थिंक इसकी स्लोप कितनी? 1/t। इसकी स्लोप कितनी? t डैश। दोनों परपेंडिकुलर है, तो t डैश क्या रख दूं? माइनस टी। अब तुमको तो ty = कितना आ गया? x प्लस at स्क्वायर माइनस tx y प्लस bt स्क्वायर है ना, इजी। अब किसका लोकस पूछा गया? अच्छा लोकस पूछा ना h, के। मान लो h, के पे बढ़ती है। अब तुमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद आ गई होगी, कॉमन रूट। वन कॉमन रूट की दो तरीकों से कर सकते हो। चलो मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन कराने के पर्पस से लिख रहा हूँ। kt सही लिख रहा हूँ ना? ये प्लस मेरा ना प्लस भी टी लगता है, h प्लस y वाला कितना आ रहा है? माइनस kt। पहली क्वेश्चन ये होगी। दूसरी क्वेश्चन क्या आ जाएगी? k th प्लस k bt स्क्वायर। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनका एक कॉमन रूट है h, के, है ना? तो एक कॉमन रूट की कंडीशन में तुमको दो तरीकों से पढ़ाया जाता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिवीजन, कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉमन रूट है। तो तुम तब तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि सर हाँ, एक तो वो 9 10 वाला अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 कॉमन रूट की कंडीशन, 1 कॉमन रूट। ये देख लो, जेई मेन का फेवरेट टॉपिक है। अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखते थे, याद आ रहा है? bc minus bf माइनस कितना? ecc। हाँ जो भी ये माइनस अल्फा लगा दो ना। अब कितना हो जाएगा? af माइनस dc और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? a माइनस db ना। तो इससे क्या अल्फा की वैल्यू ये निकल जाएगी और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये निकल जाएगी। अल्फा एलिमिनेट करना है, मतलब एक्चुअल रिलेशन क्या बनता था? अल्फा स्क्वायर कितना आ गया? bf माइनस c ae माइनस db। ये अल्फा स्क्वायर है पहले और तीसरे से लेके। दूसरे से अल्फा ले लो तो ये माइनस af माइनस dc अपन में ae माइनस db। माइनस आता लेकिन स्क्वायर कर रहा है, ये रिलेशन आ गया कॉमन रूट का। लेकिन मैं चाहता हूँ ये गंदी हरकत तब करने में बहुत गंदा ना हो रहा। अदरवाइज कॉमन रूट 1 कॉमन रूट के लिए आदत डाल लो, इन दोनों को सोल्व करके एक कॉमन रूट निकाल सकते हो एलिमिनेट करके। t से एलिमिनेट कर दो, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो एक t की वैल्यू मिल जाएगी वो दूसरे में इसमें भी रख दो, तो पूरा h, k में क्या मिल जाएगा तुमको? रिलेशन मिल जाएगा। चलो ये वाला कर रहे हैं और ये वाला करो। ये वाला तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? bh माइनस के bt। इसको हाँ माइनस भी कर दो ना, bh माइनस ah ath नहीं सही है ना? मैंने ath हाँ अपनी राइटिंग समझ में नहीं आ रही।
फिर उसके बाद KTB माइनस के minus KA माइनस KTB माइनस KA KA इज इक्वल टू कितना? जीरो यहाँ से T की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ रही है? टी KA माइनस BH माइनस BH माइनस माइनस K अपॉन में TH AH प्लस AH KT प्लस KB 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 हाँ KB ना फिजिकल T। हाँ अब ये कहाँ रख दो? इधर रख दो वापस किसी इक्वेशन में, ठीक है? तो रखें गंदा था, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं होनी चाहिए। प्लस कितना है बेटा? कुछ आंसर भी गंदा है क्या? थोड़ा सिंपल कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 0 एलसीएम ले लो यार, और क्या करें? h के साथ में क्या आएगा? वो तो वो हो जाए A प्लस B है ना? अरे यार चलो अभी करते हैं, आगे कर ले हो जाएगा ना? हाँ टू योरसेल्फ वैसे ही होता है सर वो आंसर कर ऐसे। ये बात मेथड है ना वो डीएफ में उसमें ये सब वैल्यूज पुट कर दो उसमें डायरेक्ट आ जाएगा किधर ये वाला करोगे क्या? तो उससे ये भी कर लो कॉमन डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं ऐसे मैं कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। नहीं कर ले नहीं कर सर वो मैं कर वो d dash equals to minus 1 by d क्या? T डैश? minus पैराबोला अलग है, मैंने भी सेम मिस्टेक अरे इस पैराबोला की टेंजेंट कितनी आएगी? 1 by t हाँ हाँ और इसकी कितनी है? mx होता है ना? T T डैश y is equal to mx plus c वो पैराबोला है हो गया ना वैसे हो गया। सर ऐसे करा वो दोनों टेंजेंट है तो उसकी स्लोप 1 by t dash होगी और उसकी 1 by t तो वो दोनों क्यों होगी? अरे पर 1/t नहीं है, देख ना वो x और y पैराबोला अलग टेंजेंट है। है अरे ऐसे अरे वो छोड़ना y is equal अरे, to mx plus c होता है। y is equal to 4x से tan inverse होता है ty is equal to x plus at square। तो इसकी स्लोप कितनी है? 1 by t है, dy by d किया, हां सर x is equal to 4by की क्या होगी? अरे y is ty बोलना, y जगह बस क्या रख देना, X ये होती है। इसकी टेंजेंट क्या dy by d कितना है? t, इसका 1 by t आएगा, तो इसकी स्लोप 1 by t और इसकी कितनी होती है? पहले साल में वो भी रटवाता था उसकी इक्वेशन पे, अब क्यों याद करनी है एक्स्ट्रा? लाइन का ना पहला तो हो गया ना ओरली। मैं बोल ये नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, उसके तीन रूट होंगे, एक p q और एक अलग t होगा। t q t plus q 2 मालूम है और तो इक्वेशन आएगी तो उससे p plus q plus 2 की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू -2 आ गई। वो इक्वेशन में डाल दी नॉर्मल की। सही बोला, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस वही है कि तेरे को याद नहीं इसलिए तेरे लंबा ले गया। y is equal to x दे रखा है, मतलब कोड की स्लोप सॉरी कोड की स्लोप कितनी दे रखी है? 1, मतलब 2 by t1 plus t2 1 दे रखा है, तो t1 plus t2 2 हो गया। तो देखो वो पहला क्या रखा है और उसने देखो हाई फाई इंग्लिश लिख दी है, स्मॉल p और q क्या रखा है? पैरामीटर, मतलब t1 p है t2 q है, तो t1 ये तो प्रूव हो गया। शो दैट लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल। बस अभी मैंने तो इसलिए ये पूछा था तुमसे आते, मेरा तो पर्पस है ना तुमसे। उसमें एक चीज वो pq कैसे निकाले? ये t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस कितना आया? T1 2 minus t22 t1 plus t2 आई थिंक तुम लोग तो अभी आदत तुम्हें पड़ गई t1 प्लस t2 तुम ऑलरेडी क्या प्रूफ कर गए? 2 प्रूफ कर गए। हाँ अब तो तुमने बोला कि सर h इज इक्वल टू देखो a आज कितनी बार यूज हो गया? t1 प्लस t2 होल स्क्वायर वो 4 हुआ माइनस t 6 देखो मैंने उड़ा दिया, किसी उड़ गया तो बोलो उड़ गया ना? हाँ उड़ गया। क्या किया? अरे t1 plus t2 होल स्क्वायर माइनस 2 t1 t2 प्लस t1 t2 t1 plus t2 होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 और 2 6 और एक माइनस प्लस 2 2 1 यहाँ की तरह माइनस 2 t1 t1 t2 और प्लस t1 t2 तो माइनस डन। ये कितना हुआ? अच्छा a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कहीं? 1 अरे मैंने सुबह भी यही कर रहा था, मैं a लेके पूरा समझ रहा था, गंदा हो रहा था। a की वैल्यू 1 थी, अच्छा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 t1 minus 2 t1 t2
आई थिंक T1 T2 इक्वल टू तो माइनस k बाय माइनस हो गया सब ये निकाल के फिर छोड़ दिया था इतना हो गया ना हाँ सर इससे छोटा सा थोड़ी हो सकता है तो याद होना चाहिए अरे मिलते हैं क्वेश्चन मैंने चेक भी नहीं किया डॉट नॉट मिलते हैं क्वेश्चन पता नहीं एक तो क्या होगा कैसे ऐसे एक आध मार दिया ऐसा नहीं मिलता है उसमें चेंज ही होता है तो आंसर कैसे आ गया इक्वेशन ये लगाई है वही t dash x equals to y आंसर मैच हो गया तो चलो इससे करके देखते हैं एक बार मैच हो रहा नहीं हो रहा ना इसका आगे प्रोफिटेबल है पूरा किया था ये दिखा एक बार मैं गलती कर रहा हूं दो बार बस मिस्टेक की KT तूने क्या लिखा है ये ये आ गया ये माइनस b क्यों लिखा तूने KT2 स्क्वायर नहीं सर वो गलती से हो गया ये सर एक मिनट सर fair मुझे समझ में नहीं आएगा सॉरी सर fair हो कौन सा ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर ty टू x माइनस b क्यों लिखा तुमने वही तो समझ में नहीं आया मेरे को ये इक्वेशन तूने कैसे लिख दी ये तो अभी मुझे पक्का तो मेरे को डाउट होने लगा है अरे नहीं ये तूने क्या लिखा y t2 स्क्वायर ये वो क्या सर है वो आपने करवाया था ना वो y is equals to mx plus minus bm square होता है हाँ। स्लोप पता नहीं था उससे मैंने निकाला स्लोप इज 1/t2 ऐसा बात हाँ इसीलिए 1/t2 लेकिन ये c करता है ना c तो 1/t2 स्क्वायर आ रहा है मैंने क्वेश्चन से मेरी तो सही नहीं है मेरी तो सही है एक बार फिर भी चेक कर लेना ना नहीं तो मुझे फ्री टाइम में लेके आना सुबह मैं चेक करूंगा सही में ऐसे होना नहीं चाहिए मैथ्स में नहीं तो पॉसिबल है कि कुछ गलत करके सही आंसर आ जाए लेकिन ये भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इसमें ना आ रहा हो ये तो एग्जीक्यूट करने का अरे हो जाएगा ना तो कॉमन रूट उसके बाद कौन सा 7 वाला एक कैसे करना है वो? 7th वाला ऑफिशियली कराता हूं 9 पहले आ जाओ एक बार ताकि नहीं पे हाँ हो गया 9 क्या बोला है शो दैट नॉर्मल एट टू suitable distinct real point on the y intercept on the parabola whose axis is greater than 8 है ना वही t1 t2 नॉर्मल ड्रॉ किया जाके पैराबोला पे कहां जाके बढ़ जाए है ना तो मुझे तो जो रिलेशन पहले पता वो लिख लेता हूं जो मुझे t1 plus t2 plus t3 कितना 0 उस मुझे उस बिडू पॉइंट नॉर्मल जहां बढ़ता है उसके एब्सिसा के बारे में कमेंट करना है बिडू पॉइंट तो ये लिखा होता है जगह का यूज करते हैं ना ऑफलाइन का यूज करते हैं फायदा उठाते हैं ठीक है तो तुमको पता है कि सर अब सर की थोड़ी आदत है नॉर्मल के बिडू पॉइंट के बारे में डिस्कस करना ना कि उसका एब्सिसा कितना होना चाहिए ये तो भाई साहब बहुत गंदा आ गया तो तुमको पता है कि सर क्या करेंगे T1 उधर है T2 जगह कर देंगे अच्छा पहले रिप्लेस कर देता हूं ना अच्छा नहीं अरे मैं भी गलती ले रहा हूं ऐसा है ना यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया कहां पे जाके मिल गया T3 पे तो मेरा 83 स्क्वायर का 283 था तो मुझे इसके बारे में कमेंट करना है तो T3 इसका मतलब मुझे किसके बारे में कमेंट करना है -T1 -T2 का ये एब्सिसा के बारे में कमेंट करना है तो तुम तो बोलोगे सर माइनस तो खा जाओ और T1 की जगह आप क्या लिख दो 2 बाय क्या लिख दो T1 अब ये AMGM चेक कर सकते हैं हां हो गया बस एमजीएम से करेंगे ना ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2√2 अच्छा ये क्या होगा ये ग्रेटर देन क्या होगा 2 ये कितना होगा एमजीएम से अरे हाँ ये 2 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √2 ही आएगा ना 2√2 का स्क्वायर कितना हुआ 8 ये 8 है या 8 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन क्वेश्चन में मैंने फिर सोचा कि आज इक्वालिटी क्यों नहीं दे रखी देखो है ना अब मैंने सोचा चलो मैंने क्या दिया मैंने इक्वालिटी रखी अब ये समझ में आया ना मैंने क्या लिख दिया कि एब्सिसा की वैल्यू 8 से तो ज्यादा होगी या 8 भी हो सकती थी यदि मैं 8 लेता तो T1 की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूं √2 अरे हाँ √2 और जैसे मैं T1 √2 वैल्यू ले रहा हूं तो T2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है √2 वो तो फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं हो ना एक ही पॉइंट हो गया एक ऊपर क्या लिखा है 2 सुटेबल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो ये वाली इक्वालिटी नहीं है
वैसे भी कॉमन सेंस लगाने दी थी। ये मुझे मैं जब ये कर रहा हूँ तो दोनों को इक्वल मान के चल रहा हूँ। हाँ सोच पा रहे हो? हाँ। इक्वालिटी वर्ड का मतलब क्या होता है अरिथमेटिक में, ज्योमेट्री में कि दो नंबर इक्वल है। इक्वल है तो t1 ये t2 ही लिखा होता, हाँ। t1 t2 इक्वल है। वो नीचे 7 ओके 7 ना 7 में ऐसे तो कर सकते हैं एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर दोनों पे ट्रायंगल बन रहा है तो बीच में जितना भी हो उतना ट्रायंगल बन जाएगा एक छोटे पोर्शन में। वो ऐसे तो दिख रहा है लेकिन वो हाँ, मैथमेटिकली prove कैसे करना है? इक्वेशन क्यों दिया गया है? थोड़ा बहुत भेजा फ्राई कर दी इसने। डन सब डन ना? नोट में कॉपी चेक करूंगा हमारी शीट की, कल ही करवा के देखूंगा शीट की एक्सरसाइज 1 करवाऊंगा और 2 नहीं ऐसा करूंगा ना उस बैच में बोलूंगा कि आज ये शीट सॉल्व करवाने आएगा पूरी। ओ ये तो और भी अच्छा है, मस्त तरीका निकला है। कल 18 तक 70 अच्छा क्वेश्चन बेटा मेरे का डेट पूछ रहा है। कल खत्म एक्सरसाइज 2 ना, फिर एक्सरसाइज 3। जब तक इलिप्स खत्म हो जाएगा तब ये शीट खत्म करनी है अपने को। नहीं फिर इलिप्स की क्या चालू होगी? एसएल होंगे। यूज के कर तुमने जेई में ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक चल रहा है क्या? हाँ तुम और कौन सा शीट चल रही है अभी? सर आज देंगे शीट अभी मिली नहीं? वो तो केमिस्ट्री का होमवर्क क्या मिला तुमको? अभी कुछ दिन पहले से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया नहीं हो गया? 2 चैप्टर हो गए। कौन कौन से? और शीट किससे कौन सा चल रही है? एक भी अब सर ने बोला उसके मिक्स क्वेश्चन होते हैं तो आज मिलेगा। नहीं पेन तो होमवर्क क्या मिल रहा था केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शीट वो 3 दिन से कुछ नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का होमवर्क नहीं मिल रहा? 3 3 दिन तभी ये कुछ दिखाई दे रहा है। ये बेटा देखो फिर वही तुम्हारा एक पैराबोला कौन सा है? y = 4x। दूसरा पैराबोला कौन सा है? x2 = 4by। तो तुमको पता है कि एक पैराबोला के लिए क्या बोला गया? एक की कोड दूसरे की क्या बनेगी? टेंजेंट। ऐसे ही फील कर ले, ऐसा ही होगा ना? देखो उसमें कितने ऐसा ये देखो ऐसे समझो मैंने कैसे समझा इंटरप्रेट किया क्वेश्चन को कि ठीक है ऐसे एक साइड को देखो ऐसा मैं मान के देता हूँ दो पॉइंट मान लो इसकी कोड ठीक है इस पैराबोला की क्या बन जाए? टेंजेंट। 2 मैंने फिक्स कर ली और यदि मैंने प्रूफ कर दिया कि वो तीसरे के लिए ट्रू है, जैसे फॉर एग्जांपल t1 से मैंने क्या की t1 और ले लो तो पॉइंट कौन सा लेता हूँ t1 t2 और t1 और t2 वाली जो कोड है वो इस पैराबोला के लिए कोई एक पॉइंट पे क्या है? टेंजेंट है ना। लेट अस से कौन सा पॉइंट लेता हूँ? t नोट ले लो, कुछ भी ले लो ना, चलो t1 कुछ भी ले लो यार। चलो इस पे ये मैंने मान के चल लिया। ऐसे एक और पॉइंट लिया मैंने t2 कुछ और लिया t3 ले लिया कोई भी ना, तो इन दोनों की जो कोड है वो इसकी टेंजेंट है। तो 2 मैंने ट्रायंगल की साइड फिक्स कर दी। अब मैं प्रूफ कर दूं कि तीसरे के लिए ये मैथमेटिकली इक्वल आ जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है? t1 डायग्राम बना दूं क्या? ये कुछ कोड बनाता हूं ना। इस पैराबोला की क्या बन गई? टेंजेंट बन गई और इसकी क्या और ये इसकी कोड है। ऐसे मैंने एक और फिक्स कर दूंगा ऐसे करके और तीसरे के लिए मैं प्रूफ कर दिया कि वो इक्वल आ रहा है तो मेरा काम हो जाएगा कि ट्रायंगल मतलब t1 t2 की वैल्यू पे डिपेंड मतलब हर के लिए सेम आ रहा है, इंडिपेंडेंट आ रहा है। मतलब t1 t2 इसकी क्या है कोड, इसकी कोई पॉइंट पे क्या है टेंजेंट। ऐसे एक पॉइंट और होगा मार्केट में इस पैराबोला पे t3 t2 t3 पे उसी कोड लूं और वो उसकी कोई एक लाइन में क्या बन जाएगी? टेंजेंट। तो ट्रायंगल की कितनी साइड फिक्स कर दी मैंने? 2। अब मैंने बोला कि अब जो पॉइंट t3 ले लो। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है? जो t1 t3 से जो कोड बनेगी वो उसकी क्या बननी चाहिए? टेंजेंट बननी चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट समझो, 3 पैरामीटर मैंने पकड़े t1 t2 t3 इस पैराबोला पे। तो t1 t2 t3 से मैं कोड कितनी बना सकता हूँ? 3। और तो वो सही बने 3 पॉइंट से कितनी कोड बना सकता हूँ मैं? एक मतलब तीनों से पास होने वाली एक। अरे 2 किस 2 में भी कोड बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अच्छा मुझे लगा मेरे पास 3 पॉइंट
3 मेरे पास पॉइंट 3 है और मैं कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ? 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास T1 T2 एक कोड आई, एक T2 T3 कोड आई, एक T3 T1 कोड। ये कोड T1 T2 T2 T3 T3 T1, मैंने बोला ये कोड इस पैराबोला के लिए टेंजेंट है, दूसरे वाले पैराबोला के लिए कोई सम पॉइंट पे। ये कोड दूसरे पैराबोला के लिए क्या है? टेंजेंट है ना, ये भी टेंजेंट और ये भी क्या, और इस पैराबोला के लिए वो कोड है, इस पैराबोला के लिए क्या, कोड। अब मुझे प्रूफ, यदि मैं ये प्रूफ कर दूं कि T3 T1 वाली जो कोड है ये मैं मान के चल रहा हूँ और इसके लिए मैंने प्रूफ कर दिया कि वो टेंजेंट है, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे में इनफाइनाइटली वे से प्रूफ कर सकते हो, इनफाइनाइट ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन अब मेरे को ये इन दोनों का रिजल्ट इसमें कैसे यूज करना है, ये मेरे लिए बहुत मगजमारी का काम था। मतलब 1-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, 2 घंटे भी ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन से काम करना। T1 T2 की कोड है, कोड की क्वेश्चन क्या आएगी? अभी लिखी थी ना यार, अच्छी सेक्सी, वो सिंपलीफाई कर गए, वो जो मैंने बोला था प्रोफेशनल काम लिखना है। T1 plus T2 y into T1 plus T2 minus 2x और minus 2a T1 T2 ये आई। और इसकी कोई एक पॉइंट पे टेंजेंट लिख लेते हैं, लेट अस T पॉइंट पे लिख दूं। तो इस पैराबोला की अभी क्षितिज वाला चल रहा था ना, डायरेक्ट Ty is equal to x plus Ty ना Tx Tx अरे वो y, मैं y बोलूंगा लेकिन लिखूंगा क्या? ठीक है ना, Ty इक्वल टू x y plus bt square प्लस b सही लिख रहा हूं मैं? हाँ सही है। ये मेरी चल रही है जो T1 T2 उसकी कोड है और उस पैराबोला के लिए क्या है? टेंजेंट है। तो अब आज ही अभी थोड़ी देर पहले सीखा, ये दोनों लाइनें इक्वल है, तो पहले मैं इन कुछ रिलेशन बना देता हूँ। कंपेयर करना है, प्लीज सही तो लिखा है ना मैंने, कुछ माइनस प्लस की मिस्टेक तो नहीं ना? नहीं कई बार शॉर्टकट के चक्कर में ना बहुत बार होता है। अपन minus 2 by t मैं t को गायब करूंगा ना, मैं T1 T2 की रिलेशन चाहता हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a t1 t2 upon bt square तो यहाँ से T1 T2 कितना है? t कितना है? 2 बाय कितना है? plus t2 और इधर रख दो, वो स्क्वायर वाला ये ऐसे रख दो ना, सर वो इसमें रख देता हूँ ना, और इसमें इसका यूज कर लेता हूँ। तो हाँ नीचे रख देते हैं। सही है ना? हाँ फर्स्ट टू थर्ड का कुछ कट रहा है क्या? इधर रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 t इसके ना, हाँ तो 4 हो जाएगा और T1 plus T2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और वो एक तो कट गया हाँ और 2 भी कट गया, हाँ तो क्या बना मेरे पास? 2b माइनस 2b ना, minus 2b is equal to T1 plus T2 इनटू a T1 plus T2। चलो तो एक T1 काट दिया T2 भी था। आपने एक बार एक एक काट T1 T2 भी आएगा, a तो नहीं कटा ना वो मेरा? सर square T1 plus स्क्वायर T2 तो एक कट गया स्क्वायर नहीं आया। सर T1 plus T2 एक काट दिया था आपने। हाँ अच्छा ये वाला ना, हाँ। तो मैं अच्छा एक ही सोच रहा था। हाँ ये मेरा पहले पैराबोला के लिए आया, मतलब कि उसकी कोड भी है, दूसरे पैराबोला के लिए क्या आ गई? ये कंडीशन हुई। ऐसे सिमिलरली मुझे क्या हो गया? a t2 plus t3 T1 t2 t3 इज इक्वल टू कितना है? 2b। ठीक, ये मैंने अज्यूम कर लिए। अब यदि मैं तुमको ऐसा प्रूफ कर दूं, a t1 plus t कितना बचा? t3 हाँ into t1 t3 plus 2b is equal to 0 प्रूफ कर दूं, हाँ तो तुम मान लोगे कि वो जो तीसरी लाइन है वो मतलब कि वो कोड भी है, उसकी टेंजेंट भी है, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल है। इंडिपेंडेंट ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ T1 T2 T3। अब लेकिन मुझे ये प्रूफ करना है, उनका सम 0 होगा पहले। तो ईजान बोला कि सर बस आप थोड़ा स्मार्ट गेम खेलो। मैंने बोला कौन सा चैप्टर स्मार्ट गेम खेलो? बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप गेम खेलो। देखो मैंने इस दो इक्वेशन के बारे में ये लिख दूं क्या? तुम बोलोगे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। T1 प्लस सॉरी T2 प्लस T और ये कितना है ब्रो? T2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इसके रूट T1 T3 है। सोचो हाँ हाँ
मैंने दो इक्वेशन की जगह मैं एक ही से काम चलाना चाहता हूँ। अगली इक्वेशन क्या लिखी वो भी ढंग से देख लोगे तो कितना आ रहा है? T2 T square ये t स्क्वायर है हाँ T2 into T square a t2 ना प्लस A T2 T a t2 स्क्वायर t ना, plus 2 सही है ना, हाँ प्लस 2b इज इक्वल टू 0। इसके रूट है t1 और कितना है T2 T3 t3। मुझे इस ये वैल्यू प्रूफ करनी है कि किसके इक्वल आने वाली है? 0 के। हालांकि या उल्टा बोल दो, मुझे किसके इक्वल बोलना है? माइनस 2b। अब तो तुमने बोला कि t प्रोडक्ट का रूट हमारा फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। t1 t3 2 by 82 8 by 80 कितना आने वाला है? 2 by 82 2 बाय 8 t2। कुछ कट नहीं रह गया? अभी T1 plus T2 t1 प्लस t3 कितना है? वो खाली T2 आएगा तो हो जाएगा ओ, हो गया। T2 हो गया माइनस b बाय ना, हाँ तो माइनस t2 आएगा। Minus आई थिंक हो गया अब t1 t2 कोई भी कॉम्बिनेशन लेते जाओ। हाँ ऐसे कितने प्रूफ कर दिए तुमने? इनफाइनाइट। हो गया गंदा था। हाँ ये मैं एक डाउट पूछूं? हाँ बेटा बोल। अगर पैराबोला ऐसा हो कि मतलब सिर्फ वर्टेक्स पे मिल रहा हो, फिर ऊपर वाला पैराबोला वर्टेक्स पे मिल रहा हो, मतलब ये दोनों मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा हो, ऐसा ओवरलैप ना करे, ऐसा हो फिर सकता नहीं ऐसा भी तो ऐसा होगा ना, वो तो कॉन्केविटी वाला ऐसा 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 बोलना चाह रहे हो ना। नहीं नहीं एक ऊपर एक ऊपर शार्प हो बहुत, और एक ऐसे ऐसे निकल जाए बहुत ऐसे क्रिस्ट ऐसे। हाँ मतलब उधर स्लोप 1 से कम हो, हाँ। उसकी ज्यादा हो, फिर तो कैसे नहीं, तो लेकिन वो अपने को किस पैराबोला के लिए प्रूफ करना था ये दोनों?